जय माँ वैष्णो देवी। साथियों, आइए जानते हैं कि नवरात्रि में अखंड दीप क्यों जलाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं, घर की नेगेटिविटी दूर होती है और तरक्की की राह पर आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधिवत पूजा उपासना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और साल भर अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करें। मन में मनोकामना सोच लें और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह दीपक के बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। अखंड ज्योत जलाते वक्त नीचे लिखे 3 मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। नवरात्रि में अखंड ज्योति की लौ पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति या धन के रूप में भी हो सकती है। किसी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय मंत्र का जाप करने से शीघ्र ही सफलता मिलती है। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दीपक की लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है
और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। नवरात्रि में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के लिए वास्तु दोष वाली जगह पर तिल के तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल के तेल की अखंड जोत शुभ मानी जाती है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।